करबला के मैदान में हुआ। अगर वही तारीख वही चीज अगर सरज़मीन इब्राहिम में रहने वाले किसी एक इंसान के साथ होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी का मजाल है अगर किसी के एक घर से जब सारे घर के लोग शहीद कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए उसके खुशी में या उसके गम में ढोल ताशे बजाए जाते और औरतें जिस तरह रोड पर निकल के उछलती कूदती हैं औरतों से खास करके हमारी बहनें से करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जो हुआ आप सुने जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो इमाम हुसैन के सर को लेकर खालिद बिन यजीद जो इब्ने ज़ियाद रवाना हुआ और बाकी जितने शुहदा करबला के मैदान में शहीद हुए भाई थोड़ी देर मेरी तवज्जो कीजिए थोड़ी देर मेरी तवज्जो कीजिए। ये तो माशरे में बुराइयां होती है और जब कोई मुसीबत में फंसेगा तब आएगा इसका हल निकाल मुसीबत में फंसने वाला काम जिंदगी भर करते। थोड़ी देर सुने उसके बाद मैं खत्म करता हूं। तो खालिद बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर से जुदा किया था इमाम हुसैन के सर को लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ रवाना और जितने करबला के मैदान में शुहदा शहीद हुए सबके सरों को तन से जुदा किया गया और जुदा करने के बाद उसे कैस बिन अशअश के हवाले किया गया। वो इब्ने ज़ियाद की तरफ सरों को लेके गया और इमाम हुसैन का जब सर से जुदा हुआ तो इमाम हुसैन के साथ करबला में जुल्म हुआ वो सितम को हम लोग भूल चुके हैं। सिर्फ सर से जुदा नहीं किया सर से जुदा करने के बाद इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे घोड़े दौड़ाए गए और इमाम हुसैन के जिस्म के तमाम हड्डियों को तोड़ा गया। इतने बड़े जालिम करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन के जुल्म और सितम करते रहे उनके साथ उनके घर की औरतें थी उनके सरों पर दुपट्टा छीन लिया गया। आज तो उलमा ऐलान करते हैं कि मेरी मां बहनों जब तुम अपने घरों से निकलो तो अपने सरों पर निकलो ताकि शैतान तुम पे नजर न पड़े ताकि लोग तुम्हारी वाणी पर तुम लोगों में नजर न पड़े। लेकिन याद रखना तुमको बार-बार ऐलान किया जाता है कि तुम अपने सरों पर दुपट्टे से ढांप कर निकलो। लेकिन इमाम हुसैन की घर की जो औरतें थी अल्लाहू अकबर उन पे जालिमों ने जुल्म किया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके सरों से दुपट्टे को छीन लिया गया उनके सर से दुपट्टे उतार दिए गए। लेकिन बार-बार नबी की शहादत हमजा ज़ैनब फरमाती है ऐ नबी की शहजादी घबराओ नहीं रब कायनात ने तुम्हारे सरों पर बार तुम्हारी खुशी के लिए अता किया है। वो किस कील काम आएंगे तो अपने सर के बालों को पीछे के जाने से खींचो और अपने चेहरे से बचो। उस वक्त पर्दे का इत्माम किया था नबी की शहजादी ने। लेकिन आज हमारी औरतें हमारी बेटियां हमारी बहनें रोड पे निकलती है तमाशा करती हुई निकलती है। कितना बेगैरत बाप है जो अपनी बेटियों को रोड पे निकालता है। अरे मैं बार-बार ऐलान करता हूं इस बात को अपने ज़हन में बैठाओ कि जो इस्लाम तुम्हारी बेटियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देता वो इस्लाम तुम्हारी बेटियों को रोड पे बुलाने के लिए इजाज़त देता। ऐसे मुसलमान थोड़ी देर के लिए महफिल में ताक़ीद हो गई चारों तरफ से शोर मचाने लगे ऐसा लगा क़यामत आ चुकी है। इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में जुल्म हुआ सारे लोग भूल गए उसको। इमाम हुसैन के सर को जब दमिश्क निकाले जा रहा था रास्ते में इमाम हुसैन की जो बांदी थी जिनका नाम शरीफ था उनको इमाम हुसैन ने आजाद कर दिया था।
आका हुसैन ने अज़ान कर दिया था कि बीबी शिरीन तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। बीबी शिरीन ने कहा आका हुसैन मुझे ऐसे सजा न दो, आप मुझसे जुदा न करो। आका हुसैन फरमाते हैं कि तुम जाओ घर बनाओ अपना, उसके बाद वहां रहना। बीबी शिरीन कहती है एक शर्त लगाऊंगी कि आप हमसे वादा करें कि आप मेरा मेहमान बनेंगे, आप मेरा मेहमान बनेंगे। बीबी शिरीन कहती है कि इस शर्त पर मैं जाऊंगी कि आप बोले कि मैं आपके घर मेहमान बनकर आऊंगा, तब मैं आपके घर से जाऊंगी। आका हुसैन फरमाते हैं बीबी शिरीन जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। और एक जुमला इमाम हुसैन ने कहा था कि बीबी शिरीन ही ऐसा न हो मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊं और तुम पहचान मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम पहचान ना सको। बीबी शिरीन कहती है आका हुसैन मैंने जवानी से बुढ़ापे तक आपकी खिदमत की है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बीबी शिरीन गई, घर बनाई, आलीशान मंजिलें तैयार की। जब आका हुसैन के सर को लेकर दमिश्क की जानिब जा रहे थे तो उसी रास्ते में बीबी शिरीन के घर पर रात में लोगों ने कहा कि इब्ने ज़ियाद हाकिम वक्त उसका लश्कर आ रहा है और बागी का सर उसके साथ है, आज की रात तो अपने घर में ठहरने की इजाजत दे दो कि उनका घर हमारा घर बहुत बड़ा। बीबी शिरीन कहती है ठीक है आने दो। जब काफिले पहुंचे वहां तो जितने लोग सारे घर के अंदर दाखिल हो गए। इमाम हुसैन के सर उसके साथ बहुत सारे शोहदा का सर भी थे उनके साथ, वो बाहर में रखा था, बाहर रखा गया था। उनके साथ जो कैद थी इमाम हुसैन के घर की खातून थी। तो बीबी शिरीन से लोग कहते हैं खाने पीने के इंतजाम करो और बाहर जो कैदी है उसे खाना मत देना। लेकिन बीबी शिरीन उन लोगों को खाना कैसे न खिलाया जिसने लोगों को ये दर्द दिया कि खुद तो नहीं खाते लेकिन लोगों को खिलाते। बीबी शिरीन ने उनके लिए खाना तैयार कराया और खाने के लिए खाना खिलाने के लिए गई उनके पास। जब बीबी शिरीन मुस्तफा की बेटी के पास पहुंचती है तो खाना जब उनके सामने रखती है तो हजरत ज़ैनब इशारा करती है अपने हाथ की जानिब, क्योंकि उनके हाथ को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। अपने हाथ की जानिब इशारा करती है तो बीबी शिरीन उनके हाथ खोलती है। और जब हजरत ज़ैनब उनके साथ इतनी खातून थी जब अपने बाले मुबारक को जब उठाकर ऊपर की जानिब करती है तो बीबी शिरीन हक्का बक्का रह जाती है। बीबी शिरीन कहती है ज़ैनब आप हो, आप तो आ गए, लेकिन मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरे घर इस तरह मेहमान बनकर आएंगे। कहा हुसैन कहाँ रह गए? हजरत हुसैन फरमाती है शिरीन तुमको इमाम हुसैन ने कहा था कि ऐ बीबी शिरीन कहीं ऐसा हो कि मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊं तुम पहचान ना सको। उन नेज़े पे जो सर लटक रहा है किसी और का नहीं आका हुसैन का सर है। तो बीबी शिरीन फरमाती है आका हुसैन मेहमान बनकर भी आए तो इस तरह बनकर आए कि मैं पहचान ना सकूं। जब आका हुसैन के सर को बीबी शिरीन देखती है गश्त खाकर जमीन पे गिर जाती है। बार बार पानी के छींटे लेकर बीबी शिरीन को उठाया जाता है लेकिन बीबी शिरीन होश में आती है फिर बेहोश हो जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जब सुबह का वक्त हुआ बीबी शिरीन की जिस्म ठंडा पड़ चुका था, यानी वो इंतकाल कर गई थी, मर चुकी थी। इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग तो जान को दे दिया करते थे। जब वहां से लश्कर इमाम हुसैन के सर को लेकर आगे बढ़े तो रास्ते में एक गिरजा घर था, उस गिरजा घर में एक राहिब रहता था। इमाम हुसैन के सर को देखा, कहा रात भर के लिए इस सर को मेरे हवाले कर दो। इमाम हुसैन के सर को उसके हवाले कर दिया गया, लेकिन जालिम ने कहा कि ऐ राहिब इसके साथ कुछ करना मत, उसको अपने पास रखना। इमाम हुसैन के चेहरे अनवर को, इमाम हुसैन के सर मुबारक को वो राहिब ऊंची
जगह पे रखता है, उसे वसूल देता है, क्योंकि चेहरे पे गर्द गुबार थे, धूल लगे हुए थे, मिट्टी लगे हुए थे। इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक से वो राहिब मिट्टी को साफ करने के बाद धुलते हैं और अपनी किताब का मुताला करते हैं कि जिस तरह उनकी किताबों में पाया गया, जिस तरह उनकी किताब में लिखा था कि नबी के शहजादे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, जालिम उसे कत्ल करेंगे, शहीद करेंगे और उनके जो उनका सरे मुबारक होगा इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। उसी सर को वो राही अपनी किताब में मुताला कर रहे थे। जब किताब में मुताला किया तो इमाम हुसैन को पाया। इमाम हुसैन को जब उसने अपनी किताब में पाया तो इमाम हुसैन की सर को देखकर वो राही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो ऐसे लोग थे, इमाम हुसैन शहीद भी हो गए, लोग उनके चेहरे को देखकर ईमान लाते थे। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, जानते हैं कि मिट्टी का ढेर लगाना हराम है, सरासर हराम है, सारे लोग जानते हैं। फिर भी जबरदस्ती मुआशरे का निजाम तबाह बर्बाद करने के लिए लड़ने पे आमादा हो जाते। करने से कुछ नहीं होता भाई। आपकी जिंदगी कितनी है, 50 से 60 साल मरोगे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना? फिर क्या करोगे? इसलिए मुआशरे में अगर कोई आलिम आपको समझाते हैं तो उसकी बातों पे अमल करें। हमारी माँ बहनें कह रही थी कि जब मौलाना साहब ऐसी तकरीर करते हैं मुझसे फातिहा नहीं करवाएंगे। भाई क्या फायदा, मत करवाओ। आपके फातिहा करवा लेने से मैं करोड़पति नहीं हो जाऊंगा और आपके ना फातिहा करवाने से मैं गरीब भी नहीं हो जाऊंगा। जितना रिस्क रब्बे कायनात ने मेरी किस्मत में लिखा है आप चाह कर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि रिस्क का मालिक परवरदिगार है जो रब्बे कायनात समंदर की मछलियों को करोड़ों कुंटल खाना एक वक्त में खिला सकता है। तो इस नाचीज को 2 रोटी अल्लाह तबारक व तआला नहीं खिला सकता, बेशक खिला सकता। इसलिए हमारी माँ बहनें आप इस तरह की बातें न बोले। इसलिए इमाम हुसैन की घर की बेटियों ने जो पैगाम आप लोगों के लिए दिया है उस पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाइए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी और मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहेगी। दुआ रब्बे कदीर के बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए, हर माँ बहनों को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा सरवर सदको इमाम आज़म गंज बख्श आलम, सदको इमाम आज़म दूर सबके रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।